और शब्द सुमनांजलि के इस श्रृंखला में अंतिम चरण में अब हम श्री सोनू शर्मा जी, जो विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे निवेदन करते हैं कि वे प्रासंगिक प्रवचन प्रस्तुत करें। श्री सोनू शर्मा जी। जय स्वामीनारायण। परम आदरणीय प्रमुख स्वामी जी महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं और उनके 100वें जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री महंत स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में शत शत नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी साधु समाज को चरण वंदना और यहाँ आए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री ज्ञानवत्सल स्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे इस दुनिया में एक नई दुनिया देखने का मौका दिया। साथियों, पत्ता पत्ता उसका पता दे रहा है, पत्ता पत्ता उसका पता दे रहा है, कौन कहता है वो लापता है। जीवन का यही उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो। कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मेरे पिता के पुण्य कर्मों का फल है कि आज मैं उसी मंच पर हूं जहां साक्षात महंत स्वामी जी महाराज खुद विराजमान हैं। खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज यहां आने का मौका मिला और महंत स्वामी जी के श्री चरणों के दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ। साथियों, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। कहते हैं ईश्वर की जिस पे असीम कृपा होती है उनको संतों के शुभ दर्शन प्राप्त होते हैं। और आज का दिवस हम सब के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि आज संत समाज के साथ आदरणीय महाराज जी के श्री चरणों के दर्शन हम सबको मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन शायद जिंदगी में फिर कभी ना आए। दुनिया भर में लाखों लोगों को संबोधित कर चुका हूं, बहुत विदेश यात्राएं करी हैं, लेकिन आज लगता है कि शब्द गले से ऊपर नहीं आ रहे। इतना ही कहूंगा कि अद्भुत, अवीर, स्मरणीय, आनंदित करने वाला ये क्षण है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी साधु समाज के सामने मुझे अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कभी मौका मिलेगा। और इस ईश्वर का कितना भी धन्यवाद अदा करूं वो बहुत कम है। मैं अभी जब मुझे इस पूरे प्रांगण में घुमाया जा रहा था तो एक छोटा सा लड़का जो मेरे उस बग्गी में बैठा था तो मुझसे एक सवाल पूछ रहा था। उसके कान में माइक सा लगा था एक, तो मुझसे पूछ रहा था कि भैया आपके गुरु, आपके हीरो कौन है। हर व्यक्ति का कोई हीरो होता है, पसंद का कोई हीरोइन होती है पसंद की। तो मुझसे पूछा कि आपका हीरो कौन है। उस वक्त तो मैं खामोश रहा, लेकिन सोचता हूं आज उसको बता दूं अगर कहीं सुन रहा होगा तो मेरे जो जीवन के हीरो हैं वो हैं श्री हनुमान जी। और मुझे लगता है यहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों के भी होंगे। दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी जीवन में असफलता का मुंह ना देखा हो। हर व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी असफलता का मुंह जरूर देखना पड़ा है, लेकिन श्री हनुमान जी एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन कभी असफलता का मुंह ही नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी संकट नहीं आए, उनके जीवन में अनेकों संकट आए, लेकिन कोई संकट उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इसीलिए जनमानस में उनको संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूरी जीवन यात्रा आपको और हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं उनके जीवन के बारे में बता सकूं, ना इतनी बुद्धि है, लेकिन 2-3 मिनट जो मुझे समय मिला है उसमें
मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से जो मैं उनसे सीख के अपनी ज़िंदगी में लागू कर रहा हूं, जिससे ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पा रहा हूं, ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। 400 कोस का समुद्र लांघना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कार्य श्री हनुमान जी के अलावा कौन कर सकता था। और वहां जाना था जहां दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस था, रावण, जिससे देवता भी कांपते थे। और मजे की बात तो श्री हनुमान जी वहां अकेले गए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे, फिर भी अर्जुन एक बार तो डामाडोल हो गया था, लेकिन हनुमान जी वहां अकेले थे। लेकिन सबसे अच्छी बात तो सीखने की यह है कि जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, मायाएं रची जाने लगी, प्रपंच होने लगे। और कहते हैं कि देवताओं ने माता सुरसा को भेजा सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए, और सुरसा ने, कहते हैं, अपना मुंह बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। तो हनुमान जी, कहते हैं, दुगने हो गए। और एक कार्यक्रम चलता रहा। सुरसा जितना मुंह बड़ा करती, हनुमान जी डबल हो जाते। और करते 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 सुरसा 16 योजन की हो गई, तो हनुमान जी 32 योजन हो गए। और सुरसा ने जब 100 योजन का मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी को लगा अब समय खराब हो रहा है, ऐसे चलता रहा तो कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए और सुरसा के मुंह से अंदर जाके तुरंत बाहर आ गए। ये कहानी हम सबको पता है, ये कथा हमने सुनी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है। और सीख ये कि जब हनुमान जी को अपनी शक्ति दिखानी थी तो आकार बड़ा किया, जब बुद्धि दिखानी थी तो आकार छोटा कर लिया। और शिक्षा यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। और यात्रा यहां खत्म नहीं हुई, यात्रा खत्म हुई, लंका पहुंचे, मां सीता से भेंट हुई। और वो आप सब जानते हैं, वो प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग है। और सबसे अच्छी बात, जो पहले शब्द श्री हनुमान जी ने मां सीता के सामने कहे वो एक ही थे कि मात रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम जी का दूत हूं, उनकी शपथ लेके कहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी श्री राम आएंगे और आपको यहां से ले जाएंगे। बहुत मार्मिक प्रसंग है, उसमें नहीं जाता, समय निकल जाएगा। लेकिन सीखने की जरूरत यह है कि जब उन्होंने माता से यह कहा कि बहुत बड़ी सेना है राम जी की, आपको ले जाएंगे, तो हनुमान जी लघु रूप में गए थे। और उन्होंने एक लाइन और बोली माता को कि मेरी ही तरह बहुत बड़ी सेना है। तो माता ने हनुमान जी को जब देखा, बोला तुम्हारी तरह सेना है? तो बोला मैं तो सबसे बड़ा हूं, बाकी तो सब मुझसे भी छोटे हैं। तो माता ने बोला फिर तो हो लिया कल्याण। लेकिन तब हनुमान जी ने कहा कि माता इतने भी हल्के में ना लो। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कनक भूधरा कार शरीरा। तब हनुमान जी ने मां सीता को अपना रूप दिखाया, मां की शंका और भय दूर करने के लिए। लेसन नंबर 2 ये है कि शंका दूर करने के लिए रूप बड़ा किया, डर खत्म करने के लिए रूप बड़ा किया। आधुनिक युग में इंसान डराने के लिए रूप बड़ा करता है। तो बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जिंदगी में इंप्लीमेंट करने को है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, यहां आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और आप सबसे मिलकर, आप सबके बीच आकर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ईश्वर हम सबको नेक बनाए, नेक रखे। और गुरु जी के चरणों में फिर दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सबको फिर से प्रमुख महाराज जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर हम सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आखिरी में मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से बोलें, जय स्वामीनारायण भगवान की जय। एक बार फिर से बोलें, स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। विख्यात